नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत है। पिछले 1 महीने से कोई भी मेन बोर्ड आईपीओ नहीं आया है, पर पूरे 1 महीने के बाद एक मेन बोर्ड आईपीओ का अनाउंसमेंट हुआ है और उसकी टेंटेटिव डेट्स सामने निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन ये आईपीओ मार्च के अंदर खुलने वाला पहला आईपीओ हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम इस आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करेंगे और कंपनी क्या काम करती है, इसका बिजनेस क्या है, वो सब जानेंगे। एरिस इंफ्रा का आईपीओ पहले भी 1 से 2 बार अनाउंस हो चुका था, पर मार्केट के खराब सेंटीमेंट के कारण कंपनी अपना आईपीओ वापस खींच ले रही थी। पर अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। भले ये कंपनी अभी भी लॉस रिपोर्ट कर रही है, पर इस आईपीओ में पिछली बार 40% से भी ज्यादा का जीएमपी दिख रहा था जब इसकी डेट्स वगैरह अनाउंस हुई थी। यानी कि इस आईपीओ में 15,000 रुपए लगाकर लोगों को इसमें 5 से 6,000 रुपए कमाने का मौका दिख रहा है। इसीलिए एरिस इंफ्रा इस आईपीओ के बारे में हर कोई इंटरेस्टेड है। तो चलिए इसके आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट को बिल्कुल क्लियरली समझ लेते हैं। उससे पहले स्टॉक मार्केट और आईपीओ से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट और पर्टिकुलर एक-एक स्टॉक के कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। सबसे पहले अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ज्यादातर लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझ ही नहीं पाए हैं। तो एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन ये कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अगर आपको जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वगैरह चाहिए हो उसको पाना आसान करता है और डिजिटली बनाता है। सोचिए अगर एक कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसको सीमेंट, स्टील या कुछ और भी मटेरियल चाहिए अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, पहले उसे अलग-अलग सप्लायर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, अलग-अलग जगह से अलग-अलग चीजें उसको खरीदनी पड़ती है। हो सकता है कोई दुकानदार उसे कोई चीज यहाँ पर सस्ती मिल रही हो तो कोई दूसरे दुकान पे काफी महंगी मिल रही हो। डिलीवरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्हीं सब जरूरतों को एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन ये कंपनी जो है आसान बनाती है। इस कंपनी ने अपना एक एप्लीकेशन भी बनाया हुआ है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पर देता है, जहां कॉन्ट्रैक्टर अपनी जरूरत के मटेरियल सेलेक्ट कर सकता है, वो अलग-अलग प्राइसेस कंपेयर कर सकता है और ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इससे जो है कॉन्ट्रैक्टर का भी फायदा हो जाता है और कंपनी का भी फायदा हो जाता है। इस कंपनी की स्पेशलिटी ये है कि ये कंपनी जो है अपना एप्लीकेशन है वहां पे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड बेस्ड सिस्टम का यूज करती है, जिससे जो भी कॉन्ट्रैक्टर अगर इनसे चीजें खरीदना चाहता है तो उसको बेस्ट से बेस्ट प्राइस कंपेयर होकर मिल जाता है और सारी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें रहती है वो इजीली सॉल्व हो जाती है। इससे जो खरीदार होता है उसको चीजें भी आसानी से मिल जाती है और ट्रांजैक्शन के अंदर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। मोटा मोटा इस कंपनी का धंधा हम ई कॉमर्स जैसा मान ही सकते हैं, जैसा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, वहां पे हम प्रोडक्ट देख के उसको परचेस कर सकते हैं, डिलीवरी वगैरह सब कुछ दिख जाता है। उसी तरीके से ये कंपनी का जो है प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीजें खरीद सकते हैं। ये कंपनी एक न्यू एज टाइप की कंपनी है और इस कंपनी की शुरुआत 2021 से हुई है, यानी ये एक बहुत ही नई कंपनी है और थोड़ा इनोवेटिव तरीके का इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिल जाता है। अब अगर इस आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 2.86 करोड़ शेयर्स का टोटल ये आईपीओ होने वाला है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। यानी जो भी पैसा कंपनी आईपीओ से जुटाएगी वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी इसको अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगी। प्रमोटर को यहाँ पे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। इस आईपीओ का साइज 500 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास हो सकता है। आईपीओ की डेट्स भी बाहर आ चुकी है, हालांकि ये टेंटेटिव डेट्स है। टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से ये आईपीओ 20 मार्च को ओपन हो सकता है और 25 मार्च तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 26 मार्च को इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग 28 मार्च को एनएसई और बीएसई दोनों प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। हालांकि ये टेंटेटिव डिटेल्स है और अभी कंपनी का प्राइस बैंड ये सब अनाउंस नहीं हुआ है। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी सबसे पहले उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप इस आईपीओ के आगे की सारी अपडेट्स के लिए हमसे जुड़ के जरूर रहिए। इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का रिजर्वेशन होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी अभी लॉस रिपोर्ट कर रही है। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि इस कंपनी की शुरुआत 2021 से हुई है, तो ये एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी है। तो हो सकता है इस सेक्टर में आने वाली ग्रोथ को देखते हुए धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर सुधार होता हुआ दिख जाएगा। वैसे अगर इस कंपनी के कस्टमर बेस को देखें तो सारी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां जैसे कि जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट, एफकॉन इंफ्रा, एसपी सिंगला, इसके अलावा कासा ग्रेनेड सिविल इंजीनियरिंग और जितने भी पॉपुलर बड़े बड़े रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो सारी ज्यादातर इन कंपनी की क्लाइंट है। तो कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में काफी शानदार नाम देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो 20 जनवरी 2025 के हिसाब से इसका जीएमपी 43 रुपीज का शो कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इस कंपनी का प्राइस बैंड वगैरह सारी डिटेल अनाउंस हो चुकी थी, पर मार्केट की खराब कंडीशन के हिसाब से ये आईपीओ थोड़ा और कंपनी ने डिले कर दिया। उस समय इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छा खासा 40% का गेन दिखाई दे रहा था। अभी भी उम्मीद यही है कि जैसे ही सारी डिटेल वगैरह अनाउंस हो जाएगी, अगर मार्केट की कंडीशंस थोड़ी सुधरती है, थोड़ा मार्केट अच्छा होता है, तो फिर से इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल सकता है। वैसे भी पिछले महीने तो आईपीओ से कोई भी कमाई हुई नहीं है और 2025 में कोई ऐसा खास आईपीओ आया भी नहीं है जिसने थोड़ा सा भी अच्छा रिटर्न बना के दिया हो।
लोग एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन इस कंपनी के आईपीओ से ही उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे ही इस कंपनी का प्राइस बैंड वगैरह सारी डिटेल अनाउंस हो जाएगी। उसमें हम इन डिटेल में कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल वगैरह को समझेंगे और कंप्लीट रिव्यू करेंगे, जिसमें देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी कैसी है। तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा मार्च के अंदर एक और आईपीओ खुल सकता है। जी हाँ, एनएसडीएल का आईपीओ, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर आईपीओ है। अगर आप इसकी सारी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर वाले वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हेल्पफुल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आईपीओ और स्टॉक मार्केट की सारी अपडेट, उसके साथ पर्टिकुलर एक एक स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए आपके अपने चैनल एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपकी शेयर मार्केट और आईपीओ के सेक्टर में प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वैसे तो हमारे चैनल पे बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस अवेलेबल है, पर दो प्लेलिस्ट में आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप उनको देखे ही देखे। पहली है स्टॉक एनालिसिस की, जिसमें हमने 7 स्टॉक का अभी तक कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लिया है, जिसमें आईजीआई इंटरनेशनल जोमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इस शेयर की तो हर कोई चर्चा करता रहता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक और मोबीक्विक, इस शेयर का एनालिसिस आप जरूर चेकआउट कीजिए, वहां पे कुछ यूनिक पॉइंट जरूर छिपा हुआ है। और दूसरी प्लेलिस्ट है अपकमिंग मेन आईपीओ, वहां पर हमने सभी अपकमिंग बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ की बात की हुई है। स्टॉक मार्केट से जुड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज, किसी को ऑर्डर वगैरह मिल रहा है जिससे प्रैक्टिकली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो, और आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है और आप अगर उसका कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।